Hey everyone, Assalamu alaikum. I am Mohammed Arsan for MeTech Mentor. I welcome you all once again to the WordPress Training Bootcamp. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम एक कस्टम पोस्ट ऑर्डर कैसे सेट कर सकते हैं हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस में विजेट्स क्या होते हैं, हम लोग विजेट्स को कैसे सेट कर सकते हैं और विजेट्स को हमारी वेबसाइट में कहाँ कहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि विजेट्स क्या होते हैं, हम लोग विजेट्स को कैसे सेट कर सकते हैं, हम लोग विजेट्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके बहुत सारे सवालात होते हैं और कुछ ऐसे भी सवालात होते हैं कि विजेट्स की हमें ज़रूरत क्या है, हम अगर विजेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम क्या करें। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इन तमाम के आंसर्स करूँगा आज के वीडियो में और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि विजेट्स क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाऊँगा, जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि विजेट्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर और इन्हें इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप इन्हें हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए आप ये मानकर चलें कि विजेट एक फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई डेटा वहाँ पे रख सकते हैं। इस फ्री स्पेस में आप जो भी डेटा रखेंगे, वो डेटा आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे शो होगा आपकी ऑडियंस को, राइट? तो ये जो फ्री स्पेस है ना, इसी को हम बोलते हैं विजेट। वैसे तो वर्डप्रेस में फ्री स्पेस नाम का कोई भी वर्ड नहीं है, फ्री स्पेस नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वर्ड जस्ट मैंने यूज़ किया है आपको विजेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब सपोज़ ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ना ये आपके पास कुछ खाली जगह पड़ी हुई है, कुछ आपके पास ना एक स्पेस पड़ी हुई है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं फ्री स्पेस और इसी फ्री स्पेस को वर्डप्रेस में बोला जाता है विजेट। विजेट एरिया क्या बोला जाता है? विजेट एरिया। अब इस विजेट एरिया में हम कोई ना कोई डेटा यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जो हमारी जो ऑडियंस है ना उसको फ्रंट एंड पे शो होगा। इस विजेट एरिया में हम जो भी डेटा यहाँ पे शो करवाएँगे ना, वो डेटा हमें यहाँ पर हमारी ऑडियंस को शो होगा। अब वो डेटा किस टाइप का हो सकता है? वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो कोई हेडिंग हो सकती है, वो कोई गैलरी इमेजेस हो सकती हैं, वो कोई टाइम या डेट हो सकती है, या आप कोई लाइव स्कोर शो करवा सकते हैं, या कोई आप रिसेंट पोस्ट शो करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस फ्री स्पेस में आप क्या चीज़ें जो है ना वो अपनी ऑडियंस को शो करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो अपनी इमेज शो करवा दें, अपना कोई बायोडाटा शो करवा दें, आप चाहें तो यहाँ पर कोई लॉगिन फॉर्म शो करवा दें, आप चाहें तो यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करवा दें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई वीडियो लगा दें, राइट? या कोई वीडियो यूट्यूब से उठाकर वहाँ पर एम्बेड कर दें। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। तो ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? विजिट एरिया। और ये जो विजेट एरिया होता है ना, ये हमारी थीम में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होता है। हमारी थीम में डिफरेंट लोकेशंस दी होती है जहाँ पर आप विजेट्स को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? मैंने आपको बोला विजेट्स क्या होते हैं। विजेट समझ लें कि एक फ्री स्पेस है आपके पास और उस फ्री स्पेस में आप अपना डेटा रख रहे हैं और उस डेटा को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, राइट? तो मैं आपको ना ब्लॉग साइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे लेके जाके आपको ना ये तमाम चीज़ें दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए ये हमारी ब्लॉग साइट है और ब्लॉग साइड में ये हमारा ब्लॉग पेज है और इसके राइट साइड पे आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सर्च बार, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट, आर्चिव्स और कैटेगरीज। तो ये जो पेज है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं विजिट एरिया। क्या बोलते हैं? विजिट एरिया, राइट साइड विजिट एरिया। और इस एरिया के अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है और वो एलिमेंट हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी हमने डिफरेंट डेटा को यहाँ पर शो किया हुआ है और ये ही डिफरेंट डेटा हमारी ऑडियंस को शो होता है। इसी को हम बोलते हैं विजिट एरिया। इसी तरह से डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे थीम्स में ना यहाँ पर भी आपको स्पेस दी जाती है। इसको बोलते हैं फुटर। फुटर विजेट्स क्या बोलते हैं? फुटर विजेट्स, यानी फुटर एरिया जो आपको दिया जाता है, वहाँ पर भी आप कोई ना कोई विजेट ऐड करके अपना जो फुटर है वो बना सकते हैं। इसी तरह से आपके हेडर में भी समटाइम्स आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप हेडर के अंदर भी अपने विजेट्स को ऐड कर सकते हैं, या थीम में किसी और जगह पर भी आप अपने विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो लोकेशन होती है ना, ये लोकेशन आपको थीम डेवलपर प्रोवाइड करते हैं। ये लोकेशन आपको थीम डेवलपर प्रोवाइड करता है और उस लोकेशन में आप जो इस तरह के एलिमेंट लगाते हो, जैसे ये सर्च है, ये रिसेंट पोस्ट है, ये रिसेंट कमेंट्स हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स आपको वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट देता है। जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो ना, तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आपको वर्डप्रेस देता है बाय डिफ़ॉल्ट। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो थीम के साथ आते हैं, जो थीम आपको ये एलिमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? डिफरेंट थीम्स में ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये फ्री स्पेस है, अगर हम यहाँ पर कोई नया डेटा यहाँ पर ऐड करना चाहें, हम कैसे कर सकते हैं? या हम यहाँ से कोई डेटा यहाँ से हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप आ जाए यहाँ से डैशबोर्ड पर।
डैशबोर्ड पर आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आप आ जाएँ विजिट, ये देख रहे हैं विजिट्स, विजिट्स में आ जाएँ। तो जैसे आप इस विजिट्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले ये इंटरफेस ऐसा नहीं था, पहले ये इंटरफेस कुछ और तरह से था, और बहुत सारे स्टूडेंट को वो इंटरफेस जो है ना वो ज़्यादा ईज़ी लगता था कि सर वो इंटरफेस ज़्यादा ईज़ी है। अक्सर स्टूडेंट ने मुझे ये बोला है, और आप क्या किया करें वही एक्सप्लेन किया करें। अब वो विजिट पहले था, अब वर्डप्रेस ने उसको अपडेट कर दिया। अब आपको जो विजिट का मतलब इंटरफेस शो हो रहा है ना, वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब देखिए ये ओपन था, मैंने इसे यहाँ से क्लोज़ कर लिया। अभी मैंने आपको बोला कि आपकी थीम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब वो जो लोकेशंस हैं उनको हम बोलते हैं विजिट एरिया, और वहाँ पर हम लोग डिफरेंट विजिट्स को या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं उस विजिट एरिया के अंदर। अब देखिए हमारे इस थीम में कौन कौन से लोकेशंस हैं। अब ये लोकेशंस हर थीम में सेम नहीं हो सकती, ये हर थीम में डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं। अब ये जो हमारा थीम है, जो बैम थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बैम थीम में हमारे पास ये 3-4 लोकेशंस हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे विजिट्स को ऐड कर सकते हैं, हम हमारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या हम हमारे डाटा को ऐड कर सकते हैं और हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। अब सबसे पहला जो एरिया है हमारे पास, सबसे पहली जो लोकेशन है वो है साइड बार। अब ये है जी आपकी साइड बार लोकेशन, ये वाली, राइट। इसी तरह से आपके पास एक है हेडर साइड बार। अब ये हेडर साइड बार क्या है आई डोंट नो, मेरे ख्याल में यही हेडर में कोई एलिमेंट वगैरह ऐड होंगे। और उसके बाद है फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 और फुटर 4। उसने क्या किया कि ये जो आपका फुटर एरिया है ना, ये वाला, इस फुटर से ऊपर वाला, इसको उसने 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिए, और इन 4 कॉलम्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चलें हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइड बार विजिट्स को। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये मुझे नहीं समझ आती कि ये जो इंटरफेस है स्टूडेंट को क्यों इतना टफ लगता है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, वर्डप्रेस ने खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो अपडेट्स आती है ना, आप कोशिश किया करें उन्हीं अपडेट्स को सीखें, उन्हीं को इस्तेमाल करें। उनमें बहुत सारी न्यू चीज़ें होती हैं। और अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है कि आपने वो पुराने वाला इंटरफेस देखना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पुराने वाला इंटरफेस भी। वो भी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे क्लासिक विजिट्स का, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप जस्ट इस पे फोकस करें और इसको समझें। तो देखें ये वो सर्च बार है जो हमें यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर ये रिसेंट पोस्ट है जो हमें यहाँ पर शो हो रही है। ये रीसेंट कमेंट्स हैं जो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, रीसेंट कमेंट, आर्चिव्स और कैटेगरीज। अगर हम कोई नई चीज़ यहाँ पर ऐड कर दें, सपोज मैं यहाँ पर एक इमेज को ऐड कर देता हूँ, तो हम यहाँ से लाइब्रेरी में आते हैं और कोई एक इमेज, जैसे ये वाला इमेज है, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब ये इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है, और मैं इसको यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, अलाइन, मैंने इसको सेंटर कर दिया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अब जब वापस आएँ और आकर इसको रिफ़्रेश करें, और रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें तो ये देखें ये आपका वो इमेज ऐड हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, कोई पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, कोई हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसे अपडेट करूँगा, यहाँ पर हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट भी आ गया। अगर आप इस टेक्स्ट को कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आप इस टेक्स्ट से पहले यहाँ पर आप क्या करें, ये एक हेडिंग ले लें, और यहाँ पर आप कोई भी अपनी हेडिंग ऐड कर लें। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई टाइटल, राइट। तो मैंने एक हेडिंग दे दी माई टाइटल, और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हेडिंग भी हमारे पास आ चुकी है। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली इसको यहाँ से, ये वाला जो ब्लॉक है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये वाला ब्लॉक इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये जो ब्लॉक है जो हमने इमेज ऐड की है, हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको वापस अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए हमारे पास हमारा जो विजिट है वो बिल्कुल सेम हो गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास सर्च बार में देखिए, अगर मैं इस टेक्स्ट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सर्च बॉक्स, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्च के आगे स्पेस देकर BOX लिख दूंगा, सर्च बॉक्स। इसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद जैसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए सर्च बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस सर्च को, ये जो लिखा हुआ सर्च, इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करें और इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर लिख दें फाइंड, और इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद जैसे आप इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये नेम चेंज होकर यहाँ पर हो गया फाइंड। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको प्लेस होल्डर शो हो, यानी इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट शो हो,
अब किसी को नहीं पता कि इसके अंदर आपने क्या राइट करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाला इनपुट के अंदर, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, फाइंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर रहा हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर एक आ गया हमारे पास प्लेस होल्डर फाइंड एवरीथिंग। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो जो फाइंड एवरीथिंग लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, आपको शो नहीं होगा। और जैसे आप इसको कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो फाइंड एवरीथिंग आपको शो होता रहेगा। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसी तरह से आपके पास रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ से किसी को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो रीसेंट कमेंट्स है इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। और ये आर्चिव है, आप ये शो नहीं करवाना चाहते, आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें सिंपली, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये है आपके पास, इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप अपडेट करें, अपडेट करने के साथ साथ ही आप यहाँ पर वापस आएँ, और जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए रीसेंट कमेंट्स और वो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। अगर आप इस सर्च बॉक्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये तो थी फर्स्ट लोकेशन जो भी हमने देखी। अब हम देखते हैं बाकी की जो लोकेशंस हैं, हम कहाँ कहाँ पर विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नया विजिट्स ऐड करके देखते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर ना कुछ पेजेस को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पेज, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है पेज, पेज लिस्ट और टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम सिंपली पेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम पेज लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जितने भी हमने हमारी वेबसाइट में पेजेस बनाए थे वो सारे के सारे पेजेस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट करने के साथ जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये पेजेस भी हमारे पास यहाँ पर शो हो गए। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है ऑल पेजेस, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करके हेडिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑल पेजेस। और ये जो है ना, इसको हम यहाँ से ऊपर ले आएंगे, इसको अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, ऑल पेजेस की हेडिंग आ गई, उसके बाद हमारे पास तमाम के तमाम पेजेस आ गए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको H3 भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पर कोई और डाटा ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका साइड बार विजिट। अब आते हैं हम सेकंड विजिट के ऊपर। तो हम इसे यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद ये है जी हमारे पास सेकंड विजिट। और सेकंड विजिट में हम क्या करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, और अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी है, हमें यहाँ पर सपोज ऐड करनी है कोई इमेज। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई इमेज जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम देखें यहाँ पर कोई इमेज जैसे ये है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इमेज हमारे पास ऐड होगी। इसको हम अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हेडर विजिट में हमने जो चीज़ ऐड की थी वो हमें कहाँ पे शो होती है। तो वो देखिए, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, और ये बहुत बुरी लग रही है। वैसे ये एक लोकेशन डेवलपर ने दी तो हुई है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर नहीं लगेगी। हाँ, अलबत्ता एक काम कर सकते हैं हम, अगर इस इमेज को यहाँ से रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद हम इसको यहाँ से अपडेट करें, और अपडेट करके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग ये जो ये एरिया है ना हमारे पास, इसकी हम लोग जो है ना वो ले लेते हैं, कोई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हाइट विड्थ है इसकी, और इस हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग हम कोई बैनर डिज़ाइन कर लेते हैं, और वो बैनर हम लोग विजेट्स में आके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो बैनर हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। समझ आ रही है कि मैंने क्या बोला है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया है इसकी हाइट एंड विड्थ ले सकते हैं, और वो लेने के बाद हम उस साइज़ का क्या कर सकते हैं, एक बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो बैनर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हेडर साइड बार में, और वो हमें यहाँ पर शो होगा। ये काम कर सकते हैं। ये जो फ्री स्पेस है ना, इसको हम इस तरह से अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन है कि हम ये साइज़ कैसे लेंगे, तो आप सिंपली क्या करें, विंडोज़ में आपके पास होता है स्निपिंग टूल इस तरह से। अब ये जो स्निपिंग टूल है ना, आप क्या करें, सिंपली ये जो न्यू है इसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप इस तरह से ना ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली। ओके, तो इसको आप क्या करें, यहाँ पर फाइल में आ जाएं। ओह सॉरी, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। मुझे यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और इस तरह से मुझे ये एरिया सेलेक्ट कर लेना है जितना मुझे चाहिए। ओके, तो सेलेक्ट करने के बाद अपने यहाँ फाइल में आना है, इसको सेव एज़ कर लेना है, और सेव एज़ कैप्चर डॉट PNG हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पर डाउनलोड्स में। तो ये हमारे पास डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी।
उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पर डाउनलोड्स में आएंगे और ये जो है ना, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके हम इसको एडिट कर लेंगे, और एडिट करने के बाद हम यहाँ पर रिसाइज में आएंगे और यहाँ पिक्सल्स में आएंगे, तो ये हमें इसका साइज़ मिल गया। अब हम इसी साइज़ का कोई ना कोई बैनर डिज़ाइन करके वहाँ पर लगा लेंगे। समझ आ गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अब इसके बाद जो हमारे पास लोकेशन है वो है फुटर लोकेशन, यानी फुटर विजेट एरिया। अब इस फुटर विजेट एरिया में हम लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई इमेज ऐड कर लेते हैं। जैसे ये इमेज है, हमने ये इमेज ऐड की, ये काफ़ी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम इसको अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर फुटर में ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। यहाँ पर हम लोग विजेट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको इस तरह से अलाइन सेंटर कर देते हैं। इसको अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अपडेट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं कोई टेक्स्ट शो करवाऊँ, तो पहले तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये नीचे हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोग इसको अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। अलाइन सेंटर करने के बाद हम अपडेट करें। अपडेट करने के बाद हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपना कोई लोगो लगा सकते हैं। अगर आपने कोई भी लोगो बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट, तो ये तो था एक फुटर एरिया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड सेकंड वाले के अंदर मैं कोई ऑल पेजेस शो करवाना चाहता हूँ या इंपॉर्टेंट लिंक शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इम्पोर्टेंट लिंक। सो मुझे इसके लिए पहले यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए, और हेडिंग होगी मेरी H3 के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट लिंक्स, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कैटेगरीज को या पेजेस को यहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरह से, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर पेजेस भी यहाँ पर शो हो गए। इसी तरह से मेरे पास एक थर्ड फुटर एरिया है जिसके अंदर हम कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज ऑल करें, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं आपके पास। आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेजेस को, गैलरी को, ऑडियो को, वीडियो को, कुछ भी अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग कैलेंडर ऐड कर लेते हैं। राइट, तो हमने ये कैलेंडर ऐड कर लिया। यहाँ पर हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये देखें ये कैलेंडर हमें यहाँ पर शो हुआ है। राइट, ये कैलेंडर हमें यहाँ पर शो हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इस तरह से हेडिंग दे दें और यहाँ पर लिख दें डेट, टाइम एंड डेट लिख दें, टाइम एंड डेट। चलें, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ये ऊपर आ गया, और इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर ये चीज़ भी आ चुकी है। सो इस तरह से आप कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसको बस सिंपली क्लिक करें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें, और ये है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज ऑल करें, और यहाँ से कोई और जो विजेट है, कोई रो ऐड करना चाहते हैं, कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप कोई कस्टम HTML ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लाइव स्कोर भी ऐड कर सकते हैं, तो आप उसके लिए RSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको कोई RSS फीड भी चाहिए होगी किसी लाइव स्कोर वेबसाइट की, वहाँ से आप जो है ना डेटा को फैच कर सकते हैं। राइट, तो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। अगर आप फुटर के अंदर ही कोई सर्च बार देना चाहते हैं तो आप इस सर्च आइकन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें सिंपली। देखिए जैसी सर्च आपके पास यहाँ पर बनी थी वैसी ही सर्च, ये जो सर्च है बिल्कुल वैसी सर्च बार आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप सर्च के अलावा भी इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वही ब्राउज़र कर लें, और करने के बाद यहाँ पर देख लें कोई और चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट या रीसेंट टैग्स आ रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कितनी पोस्ट आप शो करवाना चाहते हैं, 5। ओके, साइड पे क्लिक करें, ये 5 पोस्टें आ गई। अब आप यहाँ से इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आप जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपके पास एक सर्च बार आ गई, उसके बाद ये कुछ पोस्टें भी शो हो रही हैं। आप यहाँ से इस इनके कमेंट्स, इनके टैग्स भी देख सकते हैं किसी भी पोस्ट के। ठीक है, और इन्हें क्लिक करके आप किसी भी पोस्ट को ओपन भी कर सकते हैं इस तरह से। सो ये भी काम आप कर सकते हैं, ये भी होता है बिल्कुल फुटर आपके एरियाज़ के अंदर ही। तो इसी तरह से आप ना डेटा ऐड कर सकते हैं डिफरेंट विजिट एरिया में, डिफरेंट लोकेशंस में जो आपको दी गई हैं आपकी वर्डप्रेस थीम में।
तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि विजेट्स क्या होते हैं, हम लोग विजेट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्डप्रेस में विजेट्स कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, किस तरह से हम लोग वहाँ पर अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ विजेट एलिमेंट्स जो होते हैं ना, यानी कुछ विजेट्स, जैसे ही हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स तो हमें प्रोवाइड किए होते हैं वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट, और कुछ एलिमेंट्स हमें थीम प्रोवाइड करता है। अगर इसके अलावा भी हमें कोई और एलिमेंट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कोई ऐड ऑन या कोई प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने से वो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ सोशल आइकन्स लगाना चाहते हैं तो ये तमाम के तमाम सोशल आइकन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हमारे पास फ्लिकर, वर्डप्रेस, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई। आप इस तरह से इन तमाम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इनके लिंक्स यहाँ पर जिस जिस आप अपनी प्रोफाइल का या किसी यूट्यूब वीडियो का, या आप अपने किसी फ्लिकर यूआरएल का लिंक देंगे तो तमाम चीज़ें यहाँ पर एम्बेड हो जाएंगी। आप अपडेट करें, अपडेट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए वो यहाँ पर शो नहीं होंगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिया। तो जैसे आपको लिंक देंगे तो लिंक देने के बाद आपके पास वो चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। अगर हम यहाँ पर ट्विटर पे जाते हैं, ट्विटर, और हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, बल्कि मैं इसको लॉगिन नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपली twitter.com पे जाना चाह रहा हूँ लॉगिन किए बगैर। हम किसी की प्रोफाइल का कोई लिंक कॉपी कर लेते हैं और वो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमरान खान ट्विटर, और जैसे हम लोग लिखेंगे तो ये इमरान खान का जो ट्विटर है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। तो हम उसका जो लिंक है वो कॉपी करेंगे, और लिंक कॉपी करने के बाद हम सिंपली वहाँ पर इम्बेड कर लेंगे। तो हम लोग ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और ट्विटर के अंदर लिंक दिया, इम्बेड कर लिया। तो यहाँ पर देखें, ये चीज़ यहाँ पर हमें बता रहा है कि कन्वर्ट टू लिंक। यहाँ पर ये अभी लिंक नहीं है, क्या मतलब? ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इमरान खान पीटीआई इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं twitter.com/इमरान खान पीटीआई। ओके, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर जो हमारी पोस्ट थी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और इसको इम्बेड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको इम्बेड करेंगे, ये देखें, ये इमरान खान का जो ट्विटर है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गया। हम इसको यहाँ से अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने कहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर। ये देखें, ये ट्विटर शो हो रहा है हमारे पास यहाँ पर इमरान खान का। उन्होंने जो भी ट्वीट्स की हुई हैं वो तमाम की तमाम ट्वीट्स हमें यहाँ पर शो होंगी। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस विजिट से रेलेवेंट, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फेसबुक पेज अवेलेबल है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैंने अपनी सोशल प्रोफाइल के लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। जो फेसबुक के मैसेजेस हैं वो मोस्टली मैं लेट ही देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज होते हैं जिन्हें देखने का टाइम नहीं होता। तो अगर आप लोग पोस्ट कर देंगे, मुझे वहाँ पर मेंशन कर देंगे, या यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, तो मैं इजीली आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाऊँगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।